Today we will start chapter 5, that is quadratic equations, from Salina Concise for class 10th for ICSE. This is lecture number 1 of this chapter for session 2025-26. तो अभी quadratic. First of all, yes, Ridhan, what is the meaning of quadratic? Sir, don't know. You don't know. So, Sudhanshu, do you know what is the meaning of quadratic? Sir, no. No. Sambhavi? सर वैसे क्या टू टर्म्स वाले सॉरी टू डिग्री वाले जो होता है Yes. उसको जिसकी डिग्री 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड. जैसे लीनियर डिग्री 1, वैसे ही क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2. डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. Equation means equal, means left hand side and right hand side. This is called quadratic equation. This is the meaning of quadratic equation. अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. a 0 नहीं हो सकता, b and c may be 0. b और c 0 हो सकते हैं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा हमारे पास 2 मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड, दैट इज द फैक्टराइजेशन, and the second method is quadratic formula. फैक्टराइजेशन. हाँ जी सर, यहाँ पर आपने लिखा है ना वेयर ए नॉट इक्वल टू 0. हाँ जी, a 0 नहीं हो सकता, सर, b और c इसको 0, b और c 0 हो सकते हैं. मतलब a 0 हो गया तो x स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई, तो डिग्री 1 रह गई, तो दैट मीन्स लीनियर. ओके b सर. और c 0 हो गए, अकेली x स्क्वायर वाली टर्म होगी तो भी वो क्या होगा? यस, दैट इज अ क्वाड्रेटिक. समझे Okay, बच्चे? यस सर. अब फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का 9th में किया था चैप्टर पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन. सबसे पहला रूल, परिधि, यस सर. फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल. सर कॉमन लेते हैं. वेरी गुड, मेरी बहुत वीडियोस देखी हैं तूने. हाँ सर. फर्स्ट रूल इज कॉमन. सेकंड, रीअरेंज करके कॉमन. रीअरेंज देन कॉमन. थर्ड, आइडेंटिटी. आइडेंटिटीज, यहां पे हम 3 आइडेंटिटीज ही यूज करेंगे. फर्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मन्नत, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सुधांशु, दिस इज इक्वल टू Sir, a minus b whole square. a minus b whole square. And the third one, a square minus b square. Yes, Ridhan? सर a प्लस बी 1 ब्रैकेट a माइनस बी 1 ब्रैकेट. ऐसे अगर बोलेगा ना तो चांदा पड़ेगा. आगे से ब्रैकेट ब्रूकेट नहीं बोलते होते. जब भी कोई आपसे पूछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने क्या बोलना है? ए प्लस बी इंटू, सांस लेनी है थोड़ी सी, ए माइनस बी. दिस इज Okay, द वे. And the last one is middle term split. सबको मिडिल टर्म स्प्लिट आती है?
ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सुधांशु आती है ना? रोहिन? हाँ. ओके. Yes, sir. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैं मतलब चैप्टर का थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, बाद में फिर से डिस्कस होगा ये सारा कुछ. ये चैप्टर में है क्या कुछ, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं. अब आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने से पहले हम डी की फुल फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट, डी की फुल फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट. डी का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है दैट इज ए, जो एक्स का कॉफिशिएंट है दैट इज बी, सी इज द कांस्टेंट टर्म. एक चीज और, ये तीनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में होनी चाहिए. ये तीनों टर्म्स एक ही साइड पे होनी कंपल्सरी है. अगर उस साइड है तो पहले इस साइड लेके आओ. अब डी हमें, सर हाँ जी, सर डी का फुल फॉर्म क्या था? ये रहा डिस्क्रिमिनेंट, लिखा है मैंने. डिस्क डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है. डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है. संभवी आपको एक नंबर सोचो अपने दिमाग में, सोच लिया? वो नंबर कितने टाइप का हो सकता है? टाइप का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर, होल नंबर, वैसे टाइप का? नहीं, वो टाइप नहीं, वैसे कितनी तरह का हो सकता है? 3 तरह का हो सकता है. ग्रेटर देन 0, ओह अच्छा, इक्वल टू 0 0, लेसर देन 0, एंड लेस देन. लेसर देन 0. अच्छा. सॉरी, ग्रेटर देन 0, हाँ लेस देन 0. डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, मतलब डी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, वो इन तीनों में से एक वैल्यू बनेगी. या तो वो पॉजिटिव आएगा, या इक्वल टू 0 आएगा, या नेगेटिव आएगा. अब डी की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी, 4, 5, 6, 10, 11, 13 कुछ भी आ जाए डी की वैल्यू में, दैट मीन्स पॉजिटिव. एट दैट टाइम रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मीनिंग डिफरेंट. Distinct means different. When d equal to 0, then the roots are real and equal. Roots क्या होते हैं? जब इसको सॉल्व करेंगे, x की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, दैट आर कॉल्ड रूट्स. फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर्स बन गए, दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल करके 2 x की वैल्यूज, दैट आर द रूट्स. अब d पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. When d less than 0, real roots doesn't exist. Exist ही नहीं करते. और we can say roots are imaginary. समझे बच्चे? ये चीजें. अब when d greater than 0, ये कंडीशन पॉजिटिव आ जाए, एट दैट टाइम रूट्स आर, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं अभी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a. एक बार हम प्लस वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू बीच में. जब d इक्वल टू 0, एट दैट टाइम x इज माइनस बी अपॉन 2a. सेकेंड रूट भी सेम आएगा, क्योंकि यहां देखो क्या लिखा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. जो एक x की वैल्यू आएगी, दूसरी x की वैल्यू भी वही रहेगी. जब d लेस देन 0 है तो रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट. तब तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते x की वैल्यू. रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट. जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम फाइंड कैसे करेंगे? समझे? ये यही है इस चैप्टर के अंदर. एंड दिस चैप्टर इज सो इजी
अगर आपको मिडल टर्म आती है ना अच्छे से, तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। सर चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सर हाँ जी, can you please give an example for middle term splitting? या आई डू सम्स, ओके। Okay, sir. फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज सो इजी, कुछ भी नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 4x square minus 9 is equal to 0 implies x is equal to, yes, Sambhavi. Sir. First sum, a part 4x square equal minus 9 is equal to 0, then x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ तो बताइए। 4x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 4x इक्वल टू 9/4, फिर x इक्वल टू अब रूट बच्चे ऑफ। मेरी बात सुनो, ठीक है, हाँ आप जो कर रहे हो ठीक है, हाँ बट अब ये चीजें छोड़ दो, हम्म आपने फैक्टराइजेशन से ही करना है। अच्छा 4x square is the square of which number? 2, सो That is 2x 2x whole होल square. स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 वैसे। फॉर्मूला लिखना है ए जिसमें स्क्वायर माइनस बी माइनस, स्क्वायर इक्वल टू ए यस, प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड। तो a is 2x 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 अभी is equal to 0। 0. हाँ फिर 2x, फर्स्ट ये उधर जाएगा तो 2, हाँ इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू, अच्छा ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x is minus इक्वल टू 3 माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2, या और फिर -1/2। हाँ और ये 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2 या फिर 1/2। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 3/2, 9/4, -3/2 प्लस -3/2। तो फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि ठीक है हमारे सर। पास पॉजिटिव वैल्यू भी आई है 3/2, नेगेटिव वैल्यू भी आई है। ठीक है बच्चे। यस सर। बी पार्ट तो ओरल है। अभिजोत, अब यहां देखो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी गिवन है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आइदर दिस और दिस। इसको x की 0 की इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी अभिजोत? सर 0 के इक्वल करेंगे तो 0। x की वैल्यू 0 आएगी। नो सर। इसको बेटा x माइनस सर 3 इज इक्वल एक्स टू, को, तो सर ये एक्स एक्स ही आएगा। नो x माइनस 3 0 की इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आएगी? सर एक्स इज इक्वल्स टू 3 3। तो यही तो मैं पूछ रहा था। ओके, शुरू शुरू में x समझ नहीं आता सर। शुरू शुरू में ना जब 4 छुट्टियां हम मार लें तो ऐसे होता है। और देखो संभवी कैसे फटाफट फटाफट जवाब देती है ना। यस सर। x प्लस 5 को सर 0 की एक्स इक्वल करेंगे तो सर एक्स इज इक्वल्स टू 5। नो, एक्स इज इक्वल्स टू -5। मतलब 3 एंड -5, 3 एंड यस सर। 3 और -5, एंड नहीं आएगा। और सी ऑप्शन, प्रिया, Yes, sir. 4 is a root of equation this, the value of k is, रूट का मीनिंग है कि x के प्लेस पे हम 4 फिल कर दें। Hmm. रूट का मीनिंग क्या होता है? x की वैल्यू। हमने समझाया था ना आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय रूट? द वैल्यू ऑफ x। X. अब 4 इज रूट ऑफ इक्वेशन, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जहां x है वहां पे हम 4 फिल कर देंगे। देखो सी पार्ट, x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, सिंस 4 is a root of above equation.
तो जहां x है वहां पे हम 4 फिल कर देंगे. क्या लिखूं मैं, प्रिया? 4 square यस. plus k 4 इनटू kx मींस k k इनटू x. minus 4 is equal to 0. यस. 16 plus 4k k minus minus 4 is 4 equal to equal to 0. 0. These are the like terms. Yes. 16 minus 4, Uh, so 2. minus 16 minus 4, Sorry. 12. 12. 4k. 4k is equal to minus 12 and k becomes K equal is equal to to minus 12 by 4. 12 by 4. 4 threes are. So तो 3 x की वैल्यू k की वैल्यू क्या आ गई? 3 minus minus 3. 3. That is our answer. तो यहाँ पे second option is our answer. The equation this is satisfied by x is equal to 2. That value of k is. Yes, Parneet. Yes, sir. Equation Sir, this is set. Yes, C part 4 is a root. यहाँ पे ये लिख देते 2 is a root. That is the same thing. ये yes, ऐसे sir. लिख दिया कि the equation this is satisfied by x is equal to 2. Value of k is. जहां x है वहां पे हम 2 फिल कर देंगे. 2. First of all, the equation. But हमें लिखना कैसे है? Since x is equal to 2, satisfy. जैसे उन्होंने लैंग्वेज लिखी है वैसे ही हम लैंग्वेज लिखेंगे. ओके, तो क्या लिखूं परनीत? Sir, 2 into 2 square यस, minus 3 into 2 वेरी गुड. plus k equal to 0. ओके, 2 नाउ into 4. 2 into 4 8 सीधा लिख दूं बच्चे मैं? हाँ जी सर. Minus माइनस 6 हाँ plus k equal to is 0. equal to 0. 2 plus k 2 is plus equal to k 0 equal to 0. K and k equal to is, minus 2. yes, this is our answer. K is equal to minus 2. First part. Now Paridhi, Yes, sir. अगर तूने ये सम बता दिया ना तेरे को एक टॉफी इनाम में. ठीक है? x square minus 7x is equal to 0. The value of x is. X square minus 7. हाँ जी, बताइए x. How we can find x? सर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है सी नहीं है तो बच्चे मैंने ना जब जर्नल फॉर्म लिखी थी, जर्नल फॉर्म क्या लिखी थी मैंने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और साथ में इक्वल क्या 0। लिखा था? a is not equal to 0. b और c 0 हो सकते हैं ना? हाँ सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इक्वल 0। फिर उस 0 का क्या करेंगे? तेरे पास 10 रुपीज है, 0 रुपीज तेरे में और ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो फायदा क्या? ये टॉपिक कैंसिल होगी है प्रीति? एक्स कॉमन लेंगे। हाँ, सिंपल रूल. रूल्स को फॉलो करोगे तो कभी मिस्टेक होगा ही नहीं. सर मैंने सोचा था। सोचना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है. दो फैक्टर्स, आइदर दिस और दिस. सो x is equal to 0 और प्लस x 7। minus 7 is equal to 0. x की वैल्यू 7. एक 7 आ गई, एक 0 आ गई. 0 and 7. एक मिनट, ये और एंड का मुझे थोड़ा दिक्कत लग रहा है. कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? ये मुझे पीछे आंसर देखने दो, कहीं एंड लिखा हो मैं और लिखवा रहा हूँ. फिफ्थ का ए का, फर्स्ट का ई.
और ही आएगा, फोर्थ पार्ट एंड नहीं आएगा, और आएगा, आइदर दिस और दिस। ठीक है, यस ये सर। वो बच्चे क्या करेंगे, 0 एंड 7 वाली ऑप्शन डाल देंगे, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। जब हम अलग अलग जीरो की इक्वल करते हैं ना, तो इसका मतलब आइदर दिस और दिस इक्वल टू 0। तो 0 एंड 7, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। नाउ we will reach on question number 2. Mannat, Yes, sir. find which of the following equation are quadratic. Find which of the following equations are quadratic. ओहो मन्नत, मैं तो भूल ही गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। सर क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है? सर अभी तो आपने डी बताया था। वो डी तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, मैं क्वाड्रेटिक का मीनिंग पूछ रहा हूँ। सर which is degree 2. सुधांशु, आपसे जब पूछूंगा बच्चे में तभी बोलना है आपने, ठीक है? इसकी डिग्री 2 होती है। हाँ, जिसकी डिग्री 2, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। तो यहां पे जैसे फर्स्ट पार्ट है 5x² minus 8x is equal to -3, 7 minus 2x. This is the question. अब कैसे चेक करेंगे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट? चलो एक मैं बता देता हूं, इसमें सबको जो भी मल्टीप्लाई है सब मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अंडरस्टूड? सर वही मैं कह रही थी। वही तो कह रही थी, कब कहा है हाँ। तूने? सर आपने रोक दिया, मैं ये कह रही थी मल्टीप्लाई कर ले सर। चलो देखो, ये सेम लेफ्ट हैंड साइड, -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू 7 -21, -3 इंटू -2x प्लस 6x, 5x² -8x अपने प्लेस पे, 6x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -21 इस साइड आके +21 हो जाएगा। तो 5x² -14x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब कोई लाइक टर्म है इसमें? ये कोई लाइट टर्म नहीं सर। नहीं है, तो ये दिस इज एक्सप्रेशन। इसमें डिग्री कितनी है? 2। Since here degree is 2, therefore yes, it is a quadratic equation. ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ओके सर। समझ आया बच्चे सबको? ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सुधांशु? सेकेंड पार्ट, रिधान, x - 4 3x + 1 is equal to 3x - 1 into x + 2। इसको चेक करना है हमें। x - 4 into 3x + 1 is equal to 3x - 1 into x + 2. Yes, tell me how we can solve. सर पहले सारा ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। बोलो फिर मैं क्या लिखूं? आप जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा। सर 3x² Yes, प्लस x yes, माइनस 12x very good. माइनस 4 इज इक्वल टू 3x² Yes. प्लस 6x Hmm. माइनस x माइनस 2। वेरी गुड। किसी को ना पता चला वो कैसे आया? ये है कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे? सबको पता चल गया बच्चे? ओके, नाउ 3x² x - 12x, रिधान? सर x माइनस 12x। सर हाँ जी। ये x माइनस सर 11 -11x -4। अब राइट हैंड साइड
3x square become minus on this side, 6x minus x plus 5x इस साइड आके minus 5x, और ये -2 become +2 on that side. -3x square and plus 3x square is cancelled. Yes, sir. -11x minus 5x कितना बनेगा विधान? Sir, minus 16x -4 plus 2 plus 2 plus minus 2. ये Sir, this is not quadratic. a quadratic equation. Since here degree ऐसे proper reason देना पड़ेगा हमें, not equal to 2, therefore no, it is not a quadratic equation. Third part, yes, Sudhanshu. सुधांशु, आपको बुक कौन सी लगी है स्कूल में? सर RS अग्रवाल का सर। अच्छा, सबको अलग अलग ही है। 7x cube minus 2x square plus 10 is equal to 2x minus 5 whole square. लेफ्ट हैंड साइड में कोई लाइक टर्म नहीं है, सेम टू सेम रख लेते हैं सुधांशु। राइट हैंड साइड में मैं क्या लिखूं बताइए? सर a plus b whole square का सब्स्टिट्यूट करना है सर। विच वन अगेन रिपीट इट। a minus b whole square का सर। पहले तो a प्लस बी बोला था। यस, किसके इक्वल? a स्क्वायर। बोलो बेटा सुधांशु। 2x square minus plus 5 square minus 2 into 2x into 5. Very good. 7x cube minus 2x square plus 10 as like, first of all, open the square and multiply these three. What I have to write down here? 4x square plus 25 minus 20x. सारी टर्म्स एक साइड पे देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले वो वैसे ही रहने दो। ये तीनों टर्म्स 4x स्क्वायर इस साइड आके माइनस, 25 इस साइड आके माइनस, 20x इस साइड आके प्लस, इक्वल टू 0। अब ये क्यूब है, सॉरी, 7x क्यूब माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x Minus स्क्वायर 6x. प्लस 20x माइनस Minus 50। 50. तो ये क्वाड्रेटिक है बेटा? No sir. क्यों? ये 2 Sir, डिग्री है तो है, as- पावर 2 है तो है यहाँ पे। Sir degree 3 है sir is minus. Since here degree is 3, therefore no, it is not a quadratic. बिल्कुल सही। कौन बच गया? कौन बचा? कौन बचा? रोहिन बच गया है ना? रोहिन, सर ये जो आंसर आया है, इसे हम अगर और फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x-15 और 7x² माइनस 6x प्लस क्यों 20। करेंगे? क्यों करेंगे? सर ये फिर आनी जाएगी। What is your name? What is your name? सर रोहित। पापा का नाम क्यों नहीं बताया? मम्मा का नाम क्यों नहीं बताया? एड्रेस क्यों नहीं बताया? बोलो रोहिन। सर क्योंकि क्योंकि आपने मेरा नाम पूछा था। हाँ, अकेला नाम पूछा है ना, ये यस तो नहीं सर। पूछा ना। जो चीज उन्होंने पूछी है हमने उसका आंसर देना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने? फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आपको पता है कौन सी होती है? यस जिसकी सर। डिग्री 2 हो। ठीक है, अब इसमें डिग्री कितनी आ गई थी लास्ट वाले पार्ट में? 2 से ज्यादा आ गई ना बेटा? यस सर। हमने सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने सिंपली पूछा है इज दिस अ क्वाड्रेटिक और नॉट। समझ गए? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट is
देखो इज डाल दिया बड़ा सारा. Is x is equal to 5 a solution of equation this? Question mark. सबसे पहले जो इक्वेशन दी है मैं वो नोट डाउन कर रहा हूं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 5 को हमें चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं. तो हाउ वी कैन चेक? सर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके से नहीं solve- नहीं 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 नहीं. Is this is a solution of this? छोटे बच्चों वाला काम. लेफ्ट हैंड साइड उठाओ. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15. एक्स के प्लेस पे 5 फिल कर दो. 2 इंटू 5 माइनस 15. 25 माइनस 10 माइनस 15. लाइक दोनों नेगेटिव है. माइनस 25 हो जाएगा. 0 इज इक्वल टू RHS. अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल ना आता तो हम लिख देते नो इट इज अ नॉट अ सोल्यूशन. अब लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू फिल करने पे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. Therefore, yes, x is equal to 5 is a solution of our equation. Okay? सर हाँ जी. सर जो x इज इक्वल्स टू 5 है वो लेट की यानी दिया है बेटा गिवन है ना, क्वेश्चन में. गिवन है ना. क्वेश्चन देखो ना आप. क्वेश्चन रीड करो पहले. Is x is equal to 5 a यस सर. solution of equation this? मतलब हमें चेक करना है कि वो is. इसका मतलब yes क्या? भी हो सकता है no भी हो सकता है. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट है इसका. Is x is equal to minus 3 a solution of the equation this? थर्ड का सेकेंड पार्ट. 2x square minus 7x plus 9. We have to check x is equal to minus 3 is a solution of this equation or not. Yes, Sambhavi. हाँ सर. 2 इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर. एक बार एक साथ बता दो. एक साथ बता दे. अच्छा, तो फिर 18. सबसे पहले हाँ LHS वही. वही टू कहाँ बोला है तूने? हाँ सर. 2 2 इंटू इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 3. ऐसे ब्रैकेट में डालना. ठीक है. हाँ. प्लस प्लस 9. 9 इक्वल टू बस बस बस. हाँ मोटी. सॉरी. 18 माइनस प्लस प्लस 21 प्लस 9. देखो माइनस 3 स्क्वायर इज 9. प्लस का हाँ 9 आएगा. 9 टू द हाँ 18. हाँ. माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 21 प्लस 9. 21 plus 9 30. 30 plus 18 48. 48. Not equal to right hand side. Therefore no, x is equal to minus 3 is not a solution of above equation. ठीक है. यस सर. समझ आया बेटा? जब भी ऐसे लिखा हो कि इज दिस अ सॉल्यूशन तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में फिल करना है. राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो यस, नहीं तो नो. फोर्थ सम परिधि. यस सर. इस सम में और इस सम में क्या डिफरेंस है? यहां इज लिखा था, यहां क्या लिखा है? इफ √2/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. कैसे करेंगे? सर यहाँ भी हमें x की वैल्यू ये दी है √2/3. वेरी गुड. हमने ये सम किए थे ना. हाँ सर. वैल्यू ऑफ k फाइंड करना था. उसी टाइप का आ गया. √2/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. First of all, write down the equation. 3x square plus mx plus 2 equal to 0. Since लिखने का तरीका, presentation. Since √2/3 is a
solution of above equation. वहां हम चेक कर रहे थे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लिया था. हाँ. यहां हमें ऑलरेडी गिवन है दिस इज अ सॉल्यूशन. तो 3 इंटू √2/3 होल स्क्वायर प्लस m इंटू √2/3 प्लस प्लस 2 इक्वल टू 0. करो सॉल्व. 3 इंटू 2/3 मतलब 3 का भी 3 इंटू 2/3 प्लस √2/3 इंटू m. मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाँ. कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. ऊपर नीचे अलग अलग हम रूट में कर सकते हैं. प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल. कैंसिल. सर 4 का हम उधर भेज देते हैं तो √2/m 2 प्लस 2 4. स्टेप बाय स्टेप कर. परिधि मिस्टेक नहीं करनी तूने. m √2m एक स्टेप ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं. हाँ सर. -4 एंड m इज -4 इंटू √3/√2. दिस आंसर. सर रैशनलाइज करेंगे. हाँ, ये आंसर आ गया. आंसर में कभी भी नीचे रूट में नहीं छोड़ना. हम क्या करेंगे यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √2 से. √2 से. -4√6 अपॉन 2. 2 से कट गया. व्हाट वी गेट? -2√6 इज अवर आंसर. समझ गए? हाँ सर. किसी को डाउट हो बेटा इस सम में? अभिजोत समझ नो आया सर. बच्चे? यस सर. सुधांशु, yes sir. प्रिया, Yes, sir. अगर आप यहाँ पे बोल सकते हो ना, तो आपको किसी मर्जी स्टेज पे खड़े कर दो, आप बोल बोल. समझे? आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे जहाँ पे आपको आंसर देने पड़ते हैं. एक जो हेजिटेशन होती है ना कि कैसे बोले कैसे बोले, वो निकल जाएगी, पर बोलना पड़ेगा. ठीक है सुधांशु? योर फर्स्ट डे इज देयर Yes. नाउ. परनीत, यस सर. 2/3 एंड 1. ओहो, इसमें क्या हो गया? इसमें तो एक ही सोल्यूशन दिया था, इसमें दो दे दिए. दिस एंड दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस. फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n. और वैल्यूज भी हमें दो फाइंड करनी है, m एंड n. तो क्या करें? सर फर्स्ट ऑफ हम ऑल हम इक्वेशन लिख लेते हैं. mx² प्लस nx प्लस +6 x इज इक्वल टू 0. अब हमें दो वैल्यूज दी हैं बेटा. 2/3 दिया है सॉल्यूशन और एक 1 दिया है. हम क्या करें परनीत? सर पहले हम 2/3 से करके उसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, देन 1 से करके उसको सेकंड इक्वेशन, फिर प्रॉपरली एलिमिनेशन हो जाएगा. प्रेजेंटेशन. सिंस 2/3 is a solution of above equation, तो जहां x है वहां पे 2/3 फिल कर देंगे. n इंटू 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. क्या आ जाएगा? m 4m/9 वेरी गुड. प्लस 2n/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या करो? एलसीएम ले लो. एलसीएम एलसीएम इज 9. 9. फर्स्ट टर्म 4m सेकंड plus टर्म 9 3 is 27 27 27 कहाँ से आ गया? सर 9 इंटू 3 पहले करके फिर उसको ऊपर कर रही थी मैं. हाँ करो फिर. बोला नहीं किसी ने भी. परनीत बोलेगी.
देख लो परनीत, 18n 18n 18 ऐसे डालने लग गए ना आजकल, है ना परनीत? न्यू इन्वेंशन कर दी ना। 18 ऐसे डालने लग गए। ये 18 डाला है ना मैंने। नहीं सर, ये क्या है? 3 3 को किससे into मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए? 3 से। 3 अच्छा को ऊपर से। ओहो। आगे आगे 1 को किससे करें 9 आ जाए? 9 9 6 96 54 54। देख ले, एलसीएम नहीं लेना आता तेरे को, एलसीएम लेके कैलकुलेशन हंस के इक्वल टू नंबर नहीं सर आएंगे। 0। हाँ जी बेटा। सर जरूरी है कि एलसीएम ही लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? पहले नहीं होगी ना, एक टर्म बनेगी तभी क्रॉस हो सकता है ना बच्चे। यस सर। अब ये 9 ऊपर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया। 4m प्लस 6n, ये 0 बन जाएगा। 54 उस साइड जाके -54। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, इससे कट हो रहा है, तो हमें लेना है। इसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे उतना हमारे लिए इजी है। 2m प्लस 3n इज इक्वल टू -54। 2m प्लस 3n इज इक्वल टू -54 अपॉन 2। कट किया 27। तो यहां से क्या आ गया? 2m प्लस 3n इज इक्वल टू -27, फर्स्ट इक्वेशन। अब 1 भी इसका सोल्यूशन है। नाउ 1 इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहां पे जहां x है वहां 1 फिल कर देंगे। m इंटू 1 स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m plus n plus 6 is equal to 0, and m plus n we get -6। 9th क्लास याद आ गई? यस सर, यस सर। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। हाँ, इसको देखो, m का कोफिशिएंट 1, इसका 2, इसको 2 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2m प्लस 2n इज इक्वल टू -12। सेकेंड इक्वेशन सेम टू सेम आ जाएगी। अब क्या करें, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें हम? सर सब्ट्रैक्ट। तेरा नाम परनीत कब से पड़ गया? सर पता नहीं था मुझे कि वो। अच्छा, तेरे को पता ही नहीं था तेरा कब से पड़ गया नाम? सर नहीं, अच्छा। कि कोई और नहीं बोलेगा। नहीं बेटा, जिसकी टर्न चल रही है उसको बोलने दो। देखो बाकी भी चुपचाप बैठे हैं ना, नहीं तो संभव भी तो बैंड बजा दे सबकी बोल बोल के। -n 27 -12 15। तो n की वैल्यू क्या आ गई? -15। पुट इन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड में फिल कर दो, वो इजी रहेगा। पुट इन इक्वेशन सेकंड। m प्लस n इज -6। m प्लस n के प्लेस पे -15 इज इक्वल टू -6। m is -6 plus 15. m is 15 minus 6 9। m की वैल्यू 9 आ गई, n की वैल्यू -15 आई। ये दो हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है बच्चे, किसी को डाउट हो बेटा इसमें? नो वन? सबको समझ आ गया? सुधांशु, प्रिया, परनीत, परिधि? हाँ यस सर। यस सर। Yes, sir. नाउ सेकंड एक्सरसाइज आज ही करें कि आगे करें? पूरी तो कंप्लीट तो हो नहीं पाएगी आज, तो मुझे अभी तैयारी भी करनी है, सुबह 4 बजे निकलना है। चलो आज इतना ही।